नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि आज के ही दिन आपका आया है एप्लीकेशन फॉर्म सीयूईटी यूजी एस्पिरेंट्स के लिए। सीयूईटी यूजी मतलब सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो भी बच्चे क्लास 12 स्टैंडर्ड पास कर चुके हैं या अभी ड्रॉप ईयर में हैं, जो चाहते हैं किसी बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक करना चाहते हैं, उनके लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सीयूईटी का फॉर्म आ चुका है और फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है वो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। या हम किसी साइबर कैफे पे जाके फिल करवा रहे हैं तब भी हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लैंग्वेज किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, डोमेन किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, जर्नल टेक्स्ट किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, हमें एग्जामिनेशन सेंटर किस तरीके से सेलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, हर एक चीज की हम लोग बात करने वाले हैं, तो जरा धैर्य बना के रखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन हर एक वीडियो में हर एक स्टेप आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो स्टार्ट करें वीडियो को। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा भाई, क्योंकि सीयूईटी से जुड़ी हर खबर, चाहे वो यूजी की हो चाहे वो पीजी की हो, हर एक अपडेट आपको सही समय पर, सही वक्त पर, सबसे सटीक विश्लेषण के साथ में हम लोग आपको बताने आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आपकी वेबसाइट nta.ac.in की वेबसाइट, यानी कि ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है आया था, उसके बाद उसने बताया कि exams.ac.in यानी कि क्या एक क्या था, exams.ac.in ऐसा कुछ करके आपका एक वेबसाइट था। मैं अभी क्लियर नहीं हूं, मैं आपको भी बता देता हूं, हालांकि मैंने शॉर्ट वीडियो में अच्छे से आपको प्रॉपर बता रखा है। ठीक है, चलिए, तो उस पर आप जाएंगे तो आपको फॉर्म फिल करने का मौका आएगा। आप यहां पे देख सकते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिखा हुआ है। हाँ, exams.nta.ac.in आपकी वेबसाइट है। ठीक है, चलिए, ये नई वेबसाइट एनटीए ने बना रखी है भाई, इसके पहले cuet.samarth.ac.in वेबसाइट थी। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई क्या करना है। भाई यहाँ पे जैसे आप देखेंगे सीयूईटी यूजी 2024, क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। ठीक है, तो आपको इसी पे सबसे पहले टैप करना होगा। जैसे ही आप टैप करेंगे, आपके पास में यहाँ पे लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन, तो वहां पे आप टैप करेंगे तो आपके पास में क्या ये आ जाएगा, आपका पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, अब इस पोर्टल पे आपके पास में अगर आपने एक बार रजिस्टर कर चुके हैं यहाँ पे, तो आपके पास में साइन इन का भी ऑप्शन आता है, लॉगिन का भी ऑप्शन आता है। अगर आप नए यूजर हैं तो लिखा हुआ यहाँ पे है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। ठीक है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना होता है, क्लिक करना होता है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप अगले स्टेप पे पहुंच जाएंगे। अगले स्टेप पे क्या है भाई, अगले स्टेप पे पहुंचेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बता रहा है कि काइंडली रीड दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को पढ़िए, इस इंफॉर्मेशन को समझिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके लिए लिखी गई है। ठीक है, वो क्या है जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट सीयूईटी यूजी 2024। ये आपकी जो वेबसाइट है उसमें मेंशन कर दी गई है। मतलब कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही इस फॉर्म को फिल कर सकता है, ऑफलाइन कोई सुविधा नहीं है। प्लीज इंश्योर योर एलिजिबिलिटी एज पर क्राइटेरिया लेट डाउन सीयूईटी यूजी 2024। कह रहा कि अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के ही आप अपने फॉर्म को फिल करिए। ठीक है, चलिए, कितनी फी लग रही है यहाँ पे पहले ही उन्होंने मेंशन कर रखा है। कितनी फी है भाई, फी पेएबल बाय कैंडिडेट क्या है भाई, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। अगर आप क्या है फर्स्ट 3 सब्जेक्ट, पहले 3 सब्जेक्ट के आपको कितने लगता है, अगर आप जनरल के हैं तो 1000 लगेगा, ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस है तो 900 रुपए लगेगा, एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट या थर्ड जेंडर है तो आपका 800 लगेगा, या सेंटर आउटसाइड इंडिया का 4500 रुपए लगेगा। ठीक है, और अगर आप 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, चूंकि डोमेन इस बार ही बताया भाई कि 6 ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपके पास में 400 रुपए लगेगा जनरल के लिए। ठीक है, यानी कि जितने आप एक्स्ट्रा ऐड करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप स्टार्टिंग के 3 आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, आपके 1000 रुपए बने। ठीक है, उसके बाद एक और आप सेलेक्ट करते हैं तो आप 400 और एक्स्ट्रा देंगे। ठीक है, फिर आप एक और सेलेक्ट करते हैं तो 400 आप एक एक्स्ट्रा देंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे 375 इसमें ईच में लगेगा, 350 ईच लगेगा इस तरीके से, और 1800 ईच लगेगा आउटसाइड इंडिया वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है
द फी में बी सबमिटेड थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। ठीक है, स्टेप 1 यहाँ पे लिखा हुआ है कि रजिस्टर करना है आपको। ठीक है, क्या है, रजिस्टर करना है एप्लीकेशन फॉर्म को एंड नोट डाउन सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन डिटेल, यानी कि हर एक अपनी डिटेल वगैरह आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है, आप स्पष्ट तौर पे पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। हालांकि मेन पॉइंट ये है, मैं आपको ये पढ़ के दिखा देता हूँ और बता देता हूँ। ये है मेन पॉइंट कि भाई रिसेंट फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए और साथ में कलर ब्लैक एंड व्हाइट बट विथ क्लियर कॉन्ट्रास्ट, यानी कि अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट भी है तो क्लियर कॉन्ट्रास्ट का होना चाहिए, नहीं तो आपका कलरफुल रहना चाहिए। ठीक है, स्कैन्ड फोटोग्राफ होना चाहिए विथ सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजे फॉर्मेट। ठीक है, साइज ऑफ द स्कैन्ड फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 KB टू 200 KB। साइज ऑफ स्कैन्ड सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 4 KB टू 30 KB एंड साइज ऑफ, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं आपको एक वीडियो और दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की रहेगी, उसे आप प्यार से देखिएगा, समझिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लग रहे हैं। हालांकि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पूरी चीजें। ठीक है, चलिए तो चलते हैं फॉर्म की तरफ। ठीक है, फॉर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं और फॉर्म फिल करने का जो भी पूरा स्टेप है वो हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, स्टेप 1 पे चले, आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए नीचे जो है हमें यहाँ पे वो सारी चीजें हैं, यहाँ पे क्लिक हियर प्रोसीड करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से क्या है भाई, आपको आधार नंबर अपना डालना पड़ेगा। क्या, यहाँ पे आपका आधार नंबर डालना पड़ेगा और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप जनरेट ओटीपी पे करेंगे, यहाँ पे देखिए भाई आपके पास में डिफरेंट ऑप्शन है, आप किससे लॉगिन करना चाहते हैं। तो आप आधार वाला ऑप्शन इज वेरी सुटेबल फॉर ईच एंड एवरीवन। तो आप यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और जनरेट ओटीपी करेंगे, आपकी ओटीपी जनरेट होगी, ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। जैसे वेरीफाई करेंगे यहाँ से आपका खुल जाएगा नाम एंड नंबर। ठीक है, चलिए मैं कुछ चीजें डिटेल हाइड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हुआ भाई, आधार नंबर आपका पड़ गया है, अभ्यर्थी का नाम पड़ गया, जन्मतिथि पड़ गई। ठीक है, जेंडर पड़ गया अपने आप, चूंकि ये आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेता। ठीक है, आपको यहाँ पे मेंशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नाम नंबर सब कुछ डाल दिया। अब यहाँ से आपको आगे अगर बढ़े तो आपके पास में ये देखिए, एक सेकेंड भाई, पिछली बारी क्या किया था, हमारा स्टेप बाय स्टेप वीडियो डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि इस बार भी ऐसा कुछ हो। तो कैंडिडेट नाम, यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी प्रूफ, आइडेंटिफिकेशन नंबर, सब कुछ यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। एंड देन हम लोग क्या करेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आपको एड्रेस डालना पड़ेगा। ठीक है, ये एड्रेस है आपका, एक परमानेंट एड्रेस डालना पड़ेगा और एक आपका रेजिडेंशियल एड्रेस। ठीक है, तो आपका जो रेजिडेंशियल जहाँ पे आप अभी करंटली रह रहे हैं उसको आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल डालना पड़ेगा, आपका करंट ईमेल डालना पड़ेगा। उसके बाद में नीचे देखिए क्या है, सारा का सारा यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ। उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, पासवर्ड बनाना पड़ेगा एंड देन आपको कंफर्म करना पड़ेगा। आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन रख सकते हैं, वहाँ पे डिफरेंट सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 4-5, आप उसी एक को रख देंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे आप यहाँ पे ओटीपी डालेंगे, जनरेट करेंगे, सबमिट करेंगे, आपके पास में नया पेज ओपन होगा साइन इन का। ठीक है, यहाँ से आपके पास में क्या हुआ भाई, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डन हो चुका है। अब जैसे ही आप यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे भाई, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे, आपके पास में नया पेज ओपन हो जाएगा और ईमेल पे एक प्यारा सा मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है, ईमेल पे मैसेज क्या जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा रहेगा, साथ में आपके पास में जो आपने पासवर्ड बनाया रहेगा उसको आपको पकड़ के रखना है। एंड देन साइन इन के ऑप्शन पे, जो पहला वाला ऑप्शन है, वहां पे आप जाके एक्टिव करेंगे। ठीक है, कहां पे भाई, मैं दिखा दूं आपको कहां पे, यहां पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से अब आपको साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है वो कैप्चा यहाँ पे आप डालेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा। हाँ ठीक, चलिए, हाँ ये आपके पास में आ गई ये चीज़ है भाई। यहाँ पे आपके पास में क्या है, आपका बेसिक एड्रेस हो गया था। ठीक है, यहाँ पे बेसिक डिटेल्स हो गई थी। अब यहाँ पे एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस डाला गया, उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस डाला गया। ठीक है, परमानेंट एड्रेस आप जैसे डालते हैं उसके बाद आपको एग्री करना पड़ेगा। ठीक है, एग्री करेंगे, आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास में नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है भाई, अगर आपके पास में एबीसी आईडी है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आपके पास में नहीं है तो अभी यहाँ पे कंपलसरी नहीं बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे एंड देन क्या करेंगे, आगे बढ़ चलेंगे। ठीक, सारी डिटेल्स देखिए भाई, फादर्स नेम है, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप है, स्टेट डोमेन है, फादर गार्जियन एजुकेशन है, मदर गार्जियन एजुकेशन है, जैसी भी है आप वहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, लिटरेट है तो इलिटरेट, इलिटरेट है तो इलिटरेट, आप यहाँ पे प्रॉपर फिल करते हुए आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है, ऐसा सेम यहाँ पे भी सारी कंडीशंस दी गई हैं, आपको बस फिल करना, बेसिक चीजें हैं। देख लीजिए कितना स्टेप में चल रहा है हमें।
पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठवां स्टेप, सातवां स्टेप, आठवां स्टेप, नौवां और 10वां फाइनल हमारा स्टेप होने वाला है। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग पहले पे हैं, बाकी सब आसान है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फिर आपको यहाँ पे थोड़ी और चीज डालनी, एनुअल इनकम डालना पड़ेगा, पेरेंट्स एंड गार्जियन का, आर यू डायबिटिक, नो, मोड ऑफ प्रिपरेशन, सेल्फ स्टडी यहाँ पे मैंने डाल रखा है, आर यू ट्यून वेदर टू अप्लाई सीयूईटी यूजी, आप ट्यून है तो भाई नो करो यहाँ पे, अगर आप हैं तो ठीक है। प्लेस ऑफ रेजिडेंशियल, रूरल, मीडियम ऑफ जो भी है, अब गांव के हैं तो भाई रूरल डालोगे, शहर के हैं तो अर्बन डालोगे। ठीक है, यहाँ पे फिर आप एग्री पे टिक करोगे और आगे बढ़ चलोगे। ठीक है, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे टैप करोगे। ठीक है, जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे पास आपके फिर कुछ और डिटेल्स पूछता है, क्या कि डू यू बिलोंग टू पॉवर्टी लाइन, नो, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल नंबर, एक्स सर्विसमैन, नो, क्लेम ऑफ स्पोर्ट कोटा, नो, आर यू कश्मीर माइग्रेंट, नो, क्लेम ऑफ एनसीसी कोटा, नो, आर यू ऑन यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, नो। लेकिन अगर आपके पास में सारी चीजें, अगर आपके पास में एनसीसी कोटा है, स्पोर्ट कोटा है, अगर आपके पिताजी कोई किसी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आपको टैप करना पड़ेगा यस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंगली फिल करिएगा। ओके, चलिए एग्री करिए, वहां से आगे बढ़िए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपके पास में फिर कुछ डिटेल्स आपसे ले रहा है, क्या आपके क्वालिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपका 10th पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या पूछेगा, यहाँ पे आपका 12th पूछ रहा है। ठीक है, ये आपके 12th की डिटेल है। क्या क्या पूछेगा, रिजल्ट पूछेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स पूछेगा, टाइप ऑफ स्कूल, एग्जामिनेशन स्टेट, बोर्ड पूछेगा, पिन कोड पूछेगा, पासिंग ईयर पूछेगा, प्लेस ऑफ स्कूलिंग पूछेगा, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री पूछेगा, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, स्कूल का नाम और एड्रेस पूछेगा, फिर यहाँ पे आपका रोल नंबर पूछेगा। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यहाँ पे अभी 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड नहीं करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ, लास्ट में यहाँ पे देखिए आई एग्री पे टिक करोगे आप लोग और आगे बढ़ चलोगे। ठीक है, जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपके पास में आता है आपका मेन काम। मेन काम क्या, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का। यूनिवर्सिटी आपको कौन सी चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स चाहिए, वो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो कि विशेष तौर पे आपको समझना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि भाई यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। ठीक है, जैसे आप सेलेक्ट पे टैप करेंगे आपके पास में कुछ ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, क्या, एक सेकंड, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के नाम, कुछ अभी एडेड है, कुछ अभी नहीं एडेड है। ठीक है, तो उसको जैसे आप मान लीजिए मैंने टैप किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, बीएचयू मैंने टैप किया, उसके बाद यहाँ पे बीएचयू में जो जो कोर्सेज चलते हैं वो सारे यहाँ पे खुल जाएंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम। ठीक है, सब लिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जितने हैं सारे यहाँ पे लिख उठेंगे। ठीक है, हर एक का ऑनर्स जो भी है। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे बीएचयू का बीएससी सेलेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप दिखा दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या आपको सेक्शन 2 में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब देखो यहां से मैंने लगा दिया कि भाई मुझे बीए करना है, तो यहाँ पे बता दिया एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा और जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुरंत बताता चलेगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको काम भी करना है आगे टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने में। ठीक है, मैंने बीएचयू सेलेक्ट किया, बीएलएलबी सेलेक्ट किया, मुझे बता दिया लैंग्वेज टेस्ट लो, लीगल स्टडीज लो और थर्ड वे से जनरल टेस्ट लो। ठीक है, ये चीजें आपको बता दिया। ठीक, तो यहां से आप क्या करोगे, फिर अब एग्री करोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलिए अच्छा देखिए भाई, अब यहाँ पे आपके पास में टेस्ट पेपर सिलेक्शन की बात आती है। थोड़ा मैं पोर्टल दिखा दूं देन आपसे बात करूं। देखिए यहाँ पे है आपके पास में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट है, यानी कि ऐसे आप क्लिक करोगे जैसे आपने ओपन किया था, डिफरेंट आपके सब्जेक्ट दिख जाएंगे। ठीक है, 101, 102, 103, यानी कि जो 100 से स्टार्ट है वो लैंग्वेज है, स्पष्ट समझिएगा। जो 100 से स्टार्ट है वो लैंग्वेज है, जो 200 से 300 से स्टार्ट है वो आपके डोमेन है, और जो 500 से स्टार्ट है वो आपके क्या है, वो आपके जर्नल टेस्ट है 501। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए आपके पास में आपको हर एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने कुछ सेलेक्ट करके रखा था, आपको दिखा दूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, मैंने हिंदी लिया 102 और इसके हिंदी यहाँ पे आपका हिंदी ही रहेगा। केमिस्ट्री लिया मैंने, तो यहाँ पे आपको मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर सेलेक्ट करना होगा। आप हिंदी में देना चाहते हैं कि इंग्लिश में, मैंने इंग्लिश टाइप कर दिया। अगर आप हिंदी के हैं तो हिंदी टाइप कर देंगे। यहाँ पे फिजिक्स मैंने सेलेक्ट किया, इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया। मैथमेटिक्स मैंने सेलेक्ट किया, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया। जर्नल टेस्ट यहाँ पे लिया, यहाँ पे दोनों मोड आप सेलेक्ट कर सकते थे, हिंदी और इंग्लिश, जो आपको पसंद है आप चूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगेन आई एग्री। ठीक है, आई एग्री पे आप क्लिक करेंगे और प्यार से आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे टैप करेंगे। ठीक, फिर आपको आपके पास में ओपन होता है एग्जाम सेंटर चूज करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, क्या है ये है आपके पास में एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। फर्स्ट चॉइस आपको आपके लोकेलिटी में जो भी आपकी स्टेट रहेगी वही देगी। तो मेरा उत्तर प्रदेश था तो मैंने पहले ले लिया वाराणसी।
दूसरा ले लिया मैंने प्रतापगढ़, तीसरा मैंने ले लिया सीतापुर और चौथा ले लिया मैंने सुल्तानपुर। जो सबसे नजदीक होगा वही नजदीक ऑप्शन में प्रायोरिटी में धरते चले जाइएगा, ठीक है। चलिए, अब इन 4 के अलावा आपका एनटीए सेंटर कहीं नहीं भेजेगा, लेकिन हाँ कोशिश करिएगा कि पहले और दूसरे तीसरे में लोकेलिटी ही भरिएगा ताकि नजदीक आपको सेंटर भेजे, ठीक है। नहीं तो भर दोगे, अब पता लगा यहाँ पे भर दिए तुम जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर भेज देगा। चलो यहाँ पे फिर मैंने, अच्छा जम्मू कश्मीर तो आपके स्टेट में नहीं है, सॉरी, मतलब लोकेलिटी का मतलब ऐसे, मतलब पास का ऐसा नहीं कि आप एक छोर के हैं तो दूसरे छोर पे भर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप एग्री करेंगे, एग्री करने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे फिर से टैप करेंगे। जैसे टैप करेंगे आपके पास में ऑप्शन खुलता है आपकी फोटो फिल करने का, सिग्नेचर फिल करने का और सर्टिफिकेट, कौन सी कैटेगरी सर्टिफिकेट फिल करने का। अगर आप जनरल हैं, जनरल कैटेगरी का, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मैंने ओबीसी एनसीएल सेलेक्ट कर रखा था, इस वजह से मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब कैटेगरी सर्टिफिकेट भी फिल करना पड़ेगा। क्या है भाई, आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास में आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा, यानी कि आपके फोन का जो लैपटॉप के पास में जो माई कंप्यूटर का ऑप्शन रहता है वो ओपन हो जाएगा। वहां से आप अपनी फोटो सेलेक्ट करोगे, लेकिन याद रखना फोटो आपकी 10 KB और 200 KB के बीच की होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी फोटो प्यारी सी बन जाएगी, ठीक है। सिग्नेचर आपको सेम ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा 4 से 30 KB के बीच की, तो यहाँ पे आपका प्यारा सा सिग्नेचर बन जाएगा, ठीक है। फिर आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट 50 KB से 300 KB के बीच का अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से करने के बाद सारे के सारे चीजों को आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास में सब कुछ दिखाएगा, माई नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल, सब्जेक्ट, एग्री, सेंटर, एड्रेस और फादर्स नेम, सब आपका यहाँ पे दिखाया है। अब आपको यहाँ पे फाइनल टेस्ट देना होगा, फाइनल सबमिट है ये। फाइनल सबमिट करेंगे तो आपके पास में पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा ना। जब यहाँ पे क्या मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जाता है, यहाँ मोबाइल नंबर आप कंट्री कोड डालेंगे 91, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो भी रहेगा और वेरीफाई करेंगे ओटीपी के थ्रू, तो क्या हो जाएगा आपका ओटीपी वेरीफाई कर, जैसे ओटीपी आएगा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। एज इट इज आपको क्या करना पड़ेगा भाई, फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा पेमेंट का मेथड, ठीक है। पेमेंट आप किस तरह से करना चाहते हैं, आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे नाम लिखा रहेगा, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखा रहेगा, यहाँ पे पेमेंट लिखा रहेगा। अब जैसे आपको पेमेंट करना हो, ठीक है, अब आपको जिस बैंक से करना हो, एसबीआई से करना हो, कनाडा स्कोर, आईसीआई से करना हो, या आपके पास में डिफरेंट पेमेंट के ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा समझ में आया किस तरीके से आपको एक स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक आना है। देखिए जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको एक क्यूआर कोड भी जनरेट हो जाएगा। तो क्यूआर कोड से आप चाहे पेटीएम करें, चाहे आप फोन पे करें, चाहे गूगल पे करें, कुछ भी आप यहाँ पे पेमेंट करके आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अपना ट्रांजेक्शन फाइनल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में पूरा का पूरा जो है आपको, अब देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन जो दिया गया है, ये 3 ऑप्शन आप एसबीआई पे पेमेंट करेंगे, कनाडा पे करेंगे, आईसीआईसी, मतलब ये उनको आप ट्रांसफर करोगे और जिस पे पेमेंट करना आपको पता ही रहेगा। आगे अगर चल के आपको पेमेंट ट्रांजैक्शन में कोई गड़बड़ी होती है तो आपको उसी के नंबर पे कॉल करना रहता है, ठीक है। चलिए ठीक, तो ये सारी डिटेल्स आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट बचता है, छोटा सा भी छोटा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताइएगा। मैं आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा और साथ में आपके साथ लग के मैं लगा रहूंगा एंड तक, जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाती। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में अगर आप CUET UG 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जुड़िएगा हमारे साथ में, स्टडी कैपिटल के परिवार के साथ में। हम आपको डेली बाय डेली यूट्यूब पे फ्री क्लासेस भी अवेलेबल कराते हैं और साथ में हमारे प्ले स्टोर से ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, दैट इज CUET स्टडी कैपिटल। जैसे आप डाउनलोड करेंगे वहां पे आप डिफरेंट कोर्सेज देखेंगे, UG के, PG के, ठीक है। तो वहां पे आप अपने डिजायर्ड कोर्स को सेलेक्ट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे एक परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ऑल द बेस्ट यार, पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।